लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। यह देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन के घुमाव पर झोल की छाया तक नहीं है और कमर तो मानो स्वयं राजा की कमर का मुकाबला कर रही है। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर न केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे, बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं है। जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वो कुछ पहने हुए भी है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात 100% सही है। सारे सभासद बोल उठे, मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें, तो हम यही शीशे के सामने महाराज को ये नए शानदार वस्त्र पहना दें। ठगों ने कहा। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता गया। यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वो अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते, कभी सीधे होकर कॉलर झटकाते मालूम होते। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने नफीस कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा था। रंग तो इंद्रधनुष को मात करते हैं, डिजाइन आज तक ऐसा नहीं निकला था। बहुत शानदार राजसी पोशाक है। मुख्य चौबेदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हम तैयार हैं। राजा ने कहा, क्यों, फिट हो गए ना? और वो कॉलर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़कर देखने लगा, मानो उन नए वस्त्रों में अपने जनचाव को स्वयं भी जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया, मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते। इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चंवर डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चला। सड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिड़कियों पर लदे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की। क्या सुंदर और फिट पोशाक है, क्या शानदार फैशन है, संसार का कोई वस्त्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कितना सुंदर चोगा लटकता जा रहा है। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए। इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थी, उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई। यह दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो, राजा नंगा है। लो, सुनो तो इस अबोध बालक की बात। बच्चे का पिता घबराकर बोला, परंतु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे, सच ही राजा नंगा है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ा, क्योंकि मन ही मन वह समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी लेठी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे जो थी ही नहीं।